Hello dear student, today we are going to discussion about a new topic of the taxonomy as taxonomic keys for BSc Part 2 Botany। जैसा कि आपने टैक्सोनॉमी में पहले पढ़ा है कि हमें किसी भी प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के नोमेनक्लेचर के लिए हमें कुछ टैक्सोनॉमिकल टूल्स की आवश्यकता होती है। उनमें से ही एक टैक्सोनॉमिक टूल्स है जिसको हम टैक्सोनॉमिकल कीज कहते हैं। कीज मीन्स चाबी, यानी ऐसी चाबी जिससे हम किसी भी प्लांट का या ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर सकें। तो टैक्सोनॉमिक कीज की डेफिनेशन की बात करें हम तो दिस इज़ एन एड or tools of taxonomy for used for identification of organism which are unidentified, which is based on the similarities and dissimilarities in the character. Basically this is the tools of taxonomy is analytic in nature and यानी नेचर से ये एनालिटिक होता है, यानी विश्लेषक होता है, जिसके आधार पर हम किसी भी प्लांट को रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स की। द टाइप्स की दृष्टि से ये 3 प्रकार का है: पॉलीक्लेब, पिक्चोरियल और डिक्टोमस। पॉलीक्लेब की बात करें तो पॉलीक्लेब ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर डाटाबेस होता है। यानी हम किसी भी पौधे को यदि आपसे कहा जाए कि इस फला यानी पत्ती है, इसके आधार पर आप पहचानो कि कौन से पौधे की है, तो आप क्या करेंगे, एक फ़ोटो खींचेंगे, फ़ोटो को हम गूगल पर सर्च करेंगे, उससे उसका आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये एक नॉन सिस्टमेटिक है और नॉन साइंटिफिक है और सिंपल है, तो इसको हम साइंटिफिक दृष्टि से सही नहीं मानते। दूसरा है पिक्चोरियल। पिक्चोरियल उन लोगों के लिए है जो नॉन साइंटिफिक है, जैसे कोई पिकनिक पे गए, कहीं गार्डन में गए, कोई बायोलॉजिकल गार्डन देखा, तो उसमें कोई एनिमल है या प्लांट है, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी पिक्चर लगी होती है ऑलरेडी और उसके नीचे नामकरण किया गया होता है। उसके आधार पर वो पिकनिक के दर्शनार्थी उसको पहचान लेते हैं। लेकिन जब साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन की, टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो उसमें डिक्टोमस जो टैक्सोनॉमिक की है वो वेरी इम्पोर्टेंट है और इसी को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली 2 तरह की होती हैं, यानी 2 टाइप्स की होती हैं। डिक्टोमस का सीधा अर्थ यदि हम जानें तो डाई मीन्स 2 और कट यानी 2 कैरेक्टर की बात आती है यहाँ पर। यानी ये 2 कैरेक्टर के आधार पर, यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के आधार पर टैक्सोनॉमिकल कीज को यूज़ में करते हैं। इसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, वो एक पेयर के रूप में होते हैं। देयर आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर विच कॉल्ड कपलेट, यानी देयर आर यूज्ड 2 कपलेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी पेयर ऑफ द कैरेक्टर आर यूज्ड हियर। सिंगल कैरेक्टर ऑफ द पेयर इज कॉल्ड लीड। तो एक कैरेक्टर को हम लीड कहेंगे और कपल को हम कपलेट कहेंगे। ये पेयर जो यूज आते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने मेंडलिज्म में पढ़ा होगा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में, यानी एक कैरेक्टर का दूसरा अल्टरनेट कैरेक्टर होता है। यानी हम 2 कैरेक्टरों को लेकर के जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसको हम डिक्टोमस या ब्रैकेटेड की ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। दूसरा इसका टाइप है इंडेंटेड और योक्ड कीज। तो डिक्टोमस या ब्रैकेटेड की को ब्रैकेटेड की इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रैकेट के अंदर हम 2 कैरेक्टर्स में को नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग को आगे बढ़ाते चलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास में
कैट, बैट, फिश, फ्रॉग, बर्ड, स्नेक, ये 5-6 टाइप के एनिमल हैं। तो हमको कोई बता रहा है कि भाई उसके बाहर कान थे, एक ऐसा जानवर देखा जिसमें कान थे। तो कान यानी एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट किस में है? कैट में है, बैट में है। लेकिन यदि उसकी बात करें फ्रॉग, बर्ड्स और स्नेक, तो इनमें कान नहीं है। तो इसको हम 3 नंबर दे देते हैं ब्रैकेट के अंदर। और 3 नंबर का मतलब है तीसरे कैरेक्टर की बात करेंगे। तो तीसरे कैरेक्टर में यदि अब बात करें तो विंग्स की बात करें, यानी विंग्स प्रेजेंट है या नहीं। विंग्स प्रेजेंट है, यानी बैट में विंग्स प्रेजेंट है लेकिन कैट में विंग्स नहीं है। और एक्सटर्नल ईयर दोनों में हैं। तो विंग्स एब्सेंट हैं, तो वो कौन से हैं? कैट है, फ्रॉग है, स्नेक है। इस तरह से हम नेक्स्ट कैरेक्टर को प्रोवाइड करते रहते हैं और इसके आधार पर हम फाइनली एक आइडेंटिफिकेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे लिम्ब है, प्रेजेंट है, जैसे फ्रॉग में लिम्ब पाई जाती है लेकिन विंग्स नहीं है, और न ही उसमें एक्सटर्नल ईयर है। फिर उसको हम 5 नंबर दे देंगे। और गिल्स प्रेजेंट हैं जैसे फिश में, तो वो फिश आइडेंटिफाई हो गई, लेकिन स्नेक में गिल्स एब्सेंट हैं। इस तरह से हम टैक्सोनॉमिक कीज़ के कपलेट के आधार पर यानी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को पहचानते हुए आगे बढ़ते हैं और ब्रैकेट में उसका नंबरिंग करते जाते हैं। इसलिए हम इसको ब्रैकेटेड की या डिक्टोमस की के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक कीज बेसिकली एनालिटिक इन नेचर एंड बेस्ड ऑन contrasting character which are similar और नॉन सिमिलर या अनआइडेंटिकल और आइडेंटिकल कैरेक्टर के आधार पर हम पहचान कर लेते हैं। इस तरह से टैक्सोनॉमी कीज़ एक इम्पॉर्टेंट की हैं जो आइडेंटिफिकेशन में अहम रोल प्ले करती हैं। जैसे अन्य टैक्सोनॉमिक टूल्स आपने पढ़े होंगे, जैसे मोनोग्राफ है या बॉटनिकल गार्डन हैं, हर्बेरियम हैं, इनके आधार पर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसी तरह से टैक्सोनॉमिक की भी एक एड है या एक टूल है जो टैक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ये टॉपिक्स शायद समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड like and press bell button to get the next video. Thank you.